हेलो दोस्तों। मैं एक नया टॉपिक है जिसको डिस्कस करने के लिए आपके साथ आया हूँ। ये है करंट डिवीजन रूल। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, कोई भी अगर ब्रांचेस होती है पैरेलल में होती है, अगर समांतर क्रम में ब्रांचें होंगी तब इनमें करंट डिवाइड होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर ये करंट आ रहा है तो ये दोनों ब्रांच हमारी या दोनों शाखाएं हमारी समांतर क्रम में है, तो इसलिए करंट यहाँ से होते हुए इधर जाएगा दोस्तों और इधर जाएगा। ठीक है ना। तो दोनों जगह करंट डिवाइड हो रहा है। तो इस तरीके से अगर हमें डायरेक्ट R1 या R2 में करंट की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, वो हमारा मिलता है करंट डिवीजन रूल से। तो कैसा होता है दोस्तों, ये हमारी टोटल करंट है, ये हमारा रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है। तो यदि हमें करंट निकालनी है R1 में, किस में निकालनी है दोस्तों, R1 में। अगर हमें करंट R1 निकालनी है, R1 में करंट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, R2 अपॉन R1 प्लस R2। हमें क्या करना है, जिस रेजिस्टेंस में करंट निकालनी है उसके विपरीत जो दूसरी ब्रांच में प्रतिरोध है उसको ऊपर रखेंगे हम, और नीचे दोनों रेजिस्टेंस का क्या कर देंगे दोस्तों, सम कर देंगे, दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे, और इनटू हमारी जो टोटल करंट आ रही होगी आई, उससे क्या कर देंगे हम दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हमें IR1 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। IR1 ये हमारी करंट निकल के आ जाएगी, जिसे हम I1 भी नाम दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से अगर हमें R2 जो प्रतिरोध है इसमें करंट निकालनी है, इसका मतलब IR2 अगर निकालना है तो IR2 निकालने के लिए सेम यही करना है। हमें R2 में करंट निकालनी है ना, तो R2 को साथ नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे बच्चों, R1 को। तो R1 जैसे हमने यहाँ पे किया था R2 अपॉन, यहाँ पे करेंगे R1 अपॉन R1 प्लस R2। हमेशा ध्यान रखना नीचे दोनों रेजिस्टेंस का सम आएगा, और जिस रेजिस्टेंस में करंट निकालनी है उसकी दूसरी ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है ऊपर वो लेंगे। जैसे R2 में करंट निकालनी है तो हमने R1 ऊपर लिया है, इनटू टोटल करंट I, इनटू टोटल करंट I। तो ये हमारे दोस्तों फॉर्मूला है दोनों, जो कि सोल्व भी कर सकते हैं इनको। जब मैं डिटेल में कराऊंगा तो बताऊंगा कि करंट डिवीजन रूल कैसे निकलता है और ये फॉर्मूले कहाँ से आते हैं, लेकिन हमें डायरेक्ट सवाल करना है तो हम यहाँ से इसको करके जा सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन, मान के चलिए इफ ये हमारा दोस्तों 4 ओम का प्रतिरोध है, कितने ओम का है दोस्तों, 4 ओम का, और ये जो दूसरा प्रतिरोध है दोस्तों ये हमारा 8 ओम का है, कितने ओम का है दोस्तों, 8 ओम का। हम मान लेते हैं कि जो हमारी करंट है आई, टोटल करंट जो आ रही है उसमें वो आ रही है 12 एम्पियर। कितनी आ रही है दोस्तों, 12 एम्पियर। तो क्या हम यहाँ से IR1 निकाल सकते हैं, यानी कि R1 में बहने वाली करंट और R2 में बहने वाली करंट। तो हम करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम I1 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, I1 निकालते हैं। अगर I1 की बात करें, I1 निकालना है मेरे को, तो मुझे पता है ये प्रतिरोध में करंट निकालनी है तो हम ये प्रतिरोध लेंगे। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हमारी, 8, और बटे में क्या करना है, दोनों प्रतिरोधों का जोड़, जिसमें एक प्रतिरोध मेरा 4 है और एक प्रतिरोध बच्चों मेरा कितना है, 8 है, और इनटू मल्टीप्लाई करना है हमें टोटल करंट से। टोटल करंट कितना है हमारा बच्चों, 12 एम्पियर करंट है। तो यहाँ से I1 की जो वैल्यू है वो हमारी निकल के आ जाएगी 8/12 इंटू 12। तो यहाँ से क्या हुआ दोस्तों, हमारा 12 से 12 कट चुका है, तो हमारे पास जो करंट आई है वो आई है 8 एम्पियर। कितनी आई है दोस्तों, 8 एम्पियर हमारे पास। इसका मतलब ये जो करंट आ रही है ये कितनी आई है, 8 एम्पियर। अब देखते हैं हम I2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, इसकी निकालते हैं I2 की वैल्यू। तो दोस्तों I2 की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे करते हैं, I2 हमें निकालना है। अगर हम I2 निकाल रहे हैं तो किस प्रतिरोध में निकाल रहे हैं दोस्तों, 8 ओम में, और इसके अपोजिट में कौन सा प्रतिरोध है हमारा, 4 ओम का। तो 4 ओम को हम ऊपर रख लेंगे और टोटल नीचे दोनों का सम, 4 प्लस 8 ओम, और इनटू टोटल करंट। टोटल करंट है हमारे दोस्तों 12। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, 4/12 गुना 12, 12 से 12 कैंसिल हुआ, तो मेरा आ गया दोस्तों 4 एम्पियर। तो मैंने देखा कि जो I2 की वैल्यू मेरी कितनी आई है दोस्तों, 4 एम्पियर आई है। कितनी आई है, 4 एम्पियर। अब देखो
अगर यहाँ पे इस जंक्शन पे अगर हम केसीएल लगाएं, इस जंक्शन पे अगर हम केसीएल लगाते हैं तो हमें पता होगा आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट होती है। ठीक है दोस्तों, तो आने वाली करंट मेरी 12 ओम है। अगर आई की बात करूं तो आई कितना है दोस्तों, 12। और I1 प्लस I2 अगर करता हूं मैं, I1 प्लस I2, क्योंकि आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट होना चाहिए। तो जाने वाली करंट मेरी एक तो दोस्तों 8 एम्पियर है और दूसरी कितनी है दोस्तों, 4 एम्पियर है। तो अगर मैं बात करूं दोनों मिला के मेरी कितनी आ रही है दोस्तों, 12 एम्पियर करंट आ रही है। और यहाँ पे मेरी कितनी आई थी करंट, 12 एम्पियर। इसका मतलब हमारा ये आंसर जो हमने निकाला है 8 एम्पियर और 4 एम्पियर, दोनों के दोनों बिल्कुल सही है।